वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। हेलो बच्चों, नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे जल्दी से सो जाता हूँ, सुबह मुझे समय पे उठना है। अपनी मासी के घर जो जाना है, कितने दिनों के बाद मासी के घर जाऊंगा मैं। चलो जल्दी से सो जाता हूँ, रात भी बहुत हो गई है। राजू अगली सुबह अपनी मासी के घर जाने वाला था। अगली सुबह राजू की माँ उसे जगाने आ जाती हैं। राजू बेटा उठो, देखो सुबह हो गई है, तुम्हें मासी के घर भी तो जाना है। बहुत लेट हो जाओगे, मासी का घर यहाँ से बहुत दूर है। राजू बेटा मीठे मीठे फल तोड़ने चलते हैं जंगल में, हम लोग मासी के घर लेके जाना ताजे ताजे मीठे मीठे फल। ठीक है माँ, मैं ले जाऊंगा। चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करके हम जंगल चलते हैं। राजू अपने मम्मी पापा के साथ एक मध्यवर्गीय परिवार का बच्चा था। उसके पापा एक छोटी सी जॉब किया करते थे, उसी से उनके घर का गुजारा होता था। कुछ समय के बाद राजू और उसकी माँ जंगल जाते हैं। राजू बेटा देखो, बहुत सारे पैसे तो है नहीं हमारे पास मिठाइयाँ ले जाने के लिए, तुम फल ले जाओ, मासी इसी से खुश हो जाएगी। देखो पेड़ों पे कितने फल लग चुके हैं चारों तरफ, जल्दी से हम तोड़ लेते हैं और मिक्कू भी खुश हो जाएगा तुम्हें देखकर। मिक्कू मासी के बेटे का नाम था, जो कि राजू के ही उम्र का था। हाँ माँ, मिक्कू तो बहुत खुश हो जाएगा मुझे देख के, कितने साल के बाद मिलेंगे हम। राजू और उसकी माँ बस मौसी के जाने की तैयारियों में लग गए थे। ताजे ताजे मीठे मीठे फल तोड़ने के बाद राजू जंगल से आगे निकल जाता है अपनी मौसी के घर जाने के लिए। रास्ते में उसे बड़ी जोरों की प्यास लगती है। वो देखता है कि और भी जंगली जानवर बैठे हुए थे। हेलो दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे पानी पी सकता हूँ? मैं अपनी मासी के घर जा रहा हूँ, बहुत थक चुका हूँ चलते चलते। बस मासी का घर 2 घंटे की दूरी पे ही रह गया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पानी पी सकते हो तुम। वाह, मासी का घर तो कितना बड़ा है। यहाँ तो मैंने पहली बार देखा है ये स्विमिंग पूल, पहले आया था तब तो नहीं था। वाह वाह वाह, मैंने तो कितना बड़ा स्विमिंग पूल पहली बार ही देख रहा हूँ आज। उसकी मौसाजी विदेश में नौकरी किया करते थे, इसलिए मौसी बहुत पैसे वाली थी। अरे राजू बेटा, तू कब आया और तेरी कोई खबर भी नहीं थी। आज तू फोन ही कर देता तो मैं गाड़ी भेज देती तेरे लिए। देख कितना पसीने में नहाया हुआ है गर्मी की वजह से। नहीं नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मम्मा ने कहा बहुत दिनों से मासी की कोई खबर नहीं है तो मैं मिलने चला आया आपसे। और मासी मिक्कू कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। और मौसा जी तब से नहीं आए? पहले ही आए थे क्या 2 साल पहले? हाँ बेटा, वो तो 2 साल पहले ही आए थे, अब तो वो बहुत समय से नहीं आए। और मिक्कू तो अपने रूम में सो रहा होगा, तू तो उसे जानता ही है, उसे देर तक सोने की आदत जो है। उससे मिलके आता हूँ मौसी। राजू बेटा तुझे क्या बताऊँ, मौसा जी तो अब फोन ही करते हैं कभी कभी, अब वो हमसे मिलने नहीं आते। मिक्कू भी बहुत बिगड़ गया है, बेचारी मौसी बड़ा दुखी रहती थी। मिक्कू मिक्कू देखो कौन आया है, मिक्कू उठो। राजू बार बार मिक्कू को जगाता है, लेकिन मिक्कू है कि उठने का नाम ही नहीं लेता। मिक्कू तुम्हें तो बड़ा नींद आ रही है, उठो, देखो मैं कितनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ। मिक्कू बड़ा गुस्सा हो जाता है अगर उसे कोई नींद से जगाता है। क्या है राजू, तुम्हें इतना नहीं दिखता कि मैं सो रहा हूँ? क्या जरूरत थी तुम्हें जगाने की? दूर से आए हो तो मैं क्या करूँ? जाओ मेरी माँ से मिलो जाके। गाँव के कहीं के, मुझे कितनी नींद आ रही थी। अरे मिक्कू तुम क्यों नाराज हो रही हो? सॉरी मिक्कू, अगर तुम्हें नींद से मैंने डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। बड़ा आया सॉरी बोलने वाला। मैं स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, वहाँ आ जाना, तुमने तो कभी देखा नहीं होगा स्विमिंग पूल। मिक्कू गुस्से में स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है। अरे वाह मिक्कू,
ये तो बहुत बड़ा है, हमारे जंगल में तो छोटा सा तालाब है। हम सारे बच्चे जंगल के उसी में नहाते हैं, उसी में मस्ती किया करते हैं। बड़ा मजा आता है सबके साथ। आता ही होगा, क्यों नहीं। वो गंदे नाले में नहाकर, ये देखो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। मिक्कू हमेशा दूसरों का मजाक ही उड़ाया करता था, क्योंकि उसे पैसे का बहुत घमंड था। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, मिक्कू बेटा, राजू बेटा, मैं बैठ जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं ले आऊंगी। बैंक से आते वक्त मुझे और भी शॉपिंग करनी है। तभी मिक्कू कहता है, इसे क्या चाहिए होगा, ये जंगल से आया है। तभी राजू कहता है, नहीं मासी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप चली जाएं बैंक, मैं मिक्कू का ध्यान रखूंगा। जब से राजू आया था, मिक्कू तो बस राजू की इंसल्ट ही कर रहा था। मम्मा भी ये सब देख रही थी। कुछ ही देर के बाद मिक्कू की माँ, राजू की मासी, बैंक जाती है। वहाँ से पैसे निकाल के कुछ सामान खरीद कर अपने घर पे वापस आ जाती हैं। मिक्कू बेटा, मिक्कू बेटा, सामान निकाल लो गाड़ी में से, मुझे एक गिलास पानी तो लाके दे दो ना। मिक्कू, ओ मिक्कू बेटा। मम्मा इतना आवाज लगाती है, लेकिन मिक्कू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेचारी गर्मी में इतना दूर से जो आई थी। तभी वहाँ पे राजू आ जाता है। मासी, मैं पानी लेकर आता हूँ आपके लिए, और आप टेंशन मत लो, गाड़ी से सामान भी सारा मैं निकाल दूंगा, ठीक है। आप कितनी गर्मी में आई हो, आप बस यहाँ आराम करो, एसी की हवा में बस यूं गया यूं आया। राजू सारा काम बिना कहे ही कर दिया करता था। मासी बड़ा खुश थी कि राजू आ गया है, अब मुझे किसी बात की परेशानी नहीं होती। राजू ने आके सब कुछ जो संभाल लिया था। एक मिक्कू था जो अपनी माँ की बात ही नहीं सुनता था। राजू अपनी मासी के लिए पानी लेने चला जाता है और मासी सोचती है, काश कि मिक्कू के पापा हमारे साथ रह रहे होते। अब मैं कैसे बताऊं कि उन्होंने तो विदेश में दूसरी शादी कर ली, वो कभी नहीं आएंगे। मिक्कू बेटा, मैं कब से आवाज लगा रही थी, मार्केट से आई थी, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते तुम। राजू ने पानी दिया मुझे, राजू ने ही सारा सामान निकाला था गाड़ी में से। तुम्हें क्या हो गया है बेटा, तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी बात को। मम्मा बस चुप रहो, मैं गेम खेल रहा था, मैं नहीं आऊंगा, समझी। तभी वहाँ राजू आ जाता है। मिक्कू की आवाज सुन के मिक्कू बड़ा जोर जोर से मम्मा को डांट रहा था। मम्मा, आगे से मेरे रूम में आने की जरूरत नहीं है, समझी। आपसे नाराज हूँ, मुझे गेम भी नहीं चैन से खेलने देती हो। अरे मिक्कू, तुम अपनी मम्मा से कैसे बात कर रहे हो। मासी तो तुम्हें बस ये समझा रही है कि तुम कब समझदार बनोगे, कब अपनी जिम्मेदारियों को निभाओगे। कोई बात नहीं राजू बेटा, तुम शांत हो जाओ। नहीं मासी, मैं आज मिक्कू को समझा के ही रहूंगा। मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ, 1 महीने में मिक्कू ने आपकी एक भी बात नहीं मानी है। चलो मासी, आप मेरे साथ घूमने चलो बाहर थोड़ा। राजू बेटा, तुम्हारे आने से सब कुछ कितना ठीक हो गया है। ये मिक्कू है कि बस सुनता ही नहीं है, ये तुम्हें देख के भी समझदार नहीं हो रहा। एक तुम हो, कितने समझदार हो। मासी, आपको मिक्कू की सारे खर्चे बंद करने होंगे और मिक्कू की कोई भी बात नहीं माननी होगी आपको। मिक्कू तभी समझेगा पैसे की वैल्यू। और मैं देखता हूँ आप कितना दुखी रहती हो अकेले, मिक्कू आपसे बात भी नहीं करता। और मैंने उस दिन फोन पे आप बात कर रही थी, सारी बात सुन ली। मौसा जी भी अब नहीं आएंगे, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। राजू की बातें सुनकर मासी की आंखों में तो आंसू ही आ गए थे। राजू हर रोज अब मासी को जंगल घुमाने के लिए लाने लगा। ऐसे 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन मिक्कू भी पीछे से आया, पेड़ के पीछे खड़ा हो गया। राजू बेटा, तुम्हारी तरह काश मिक्कू भी होता इतना समझदार। तभी हिम्मत करके मिक्कू अपनी माँ के पास आ जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं। मैं अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। आप मुझसे बात नहीं करती हो, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं समझ चुका हूँ, अपने मम्मा की, पापा की, सब बच्चों को बात माननी चाहिए।
राजू मेरे भाई, तुम भी मुझे माफ कर दो। तभी राजू कहता है, कोई बात नहीं मिक्कू, तुम बस अपनी गलती को समझ गए हो, हमारे लिए वही काफी है। मासी राजू के पास जाती हैं और राजू से कहती हैं, राजू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे आने से मिक्कू में बहुत बदलाव आया है। मिक्कू अब अच्छा बेटा बन गया है मेरा। और मासी के गले लग जाते हैं मिक्कू और राजू। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप अपने मम्मी पापा की हमेशा बात मानना, अपने मम्मी पापा से कभी जिद मत करना, और जब भी मेहमान आए तो उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।